बॉलीवुड ब्लंडर। बॉलीवुड शायद अपनी एग्जिस्टेंस के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फ्लॉप्स की मानो पटाखों की लड़ी फट रही है एक के बाद एक। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स with collection falling from 5,380 crores in 2023 to 4,679 crores in 2024, a decline in box office revenue by 4%. लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा की जो कमाई होती है ना, उसका तकरीबन 31% हिस्सा साउथ इंडियन मूवीज के डब्ड वर्जन से आता है। नाउ इफ वी कंसिडर ओनली ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स, द डिक्लाइन इन रेवेन्यू was a significant 31% reportedly. वजह है? The majority of it is the lack of content. Solid script जो gaseous बनकर उड़ गई है कहीं। आइए जानते हैं 3-4 मेजर वजह। नंबर 1, अब जरा इस लिस्ट को ही देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 कट, कॉपी, वेस्ट, रीमेक, रीमिक्स। इट्स लाइक प्रोड्यूसर सिंगिंग, डायरेक्टर वाले बाबू मेरा रीमेक बना दो। कुछ नया सोचना अब पुरानी सोच हो गई है। क्रिएटिविटी के लिए चैट जीपीटी है ना बॉस। नंबर 2, एक्टिंग के नाम पर नेपोटिज्म जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस है। रीयूज प्लास्टिक फॉर बोथ लुक्स एंड एक्टिंग। न्यू नेपो, ओल्ड नेपो, इन सब से बाहर निकलेंगे। वेब सीरीज को ही देख लीजिए ना, इतनी हिट क्यों होती हैं? स्क्रिप्टिंग, एक्शन पावर्ड बाय सॉलिड डायरेक्शन, यू जस्ट ग्लू टू इट। binge watching. And for Bollywood, here's the reality. देखिए, आइडियली जब एक मूवी बनती है तो उसमें सॉन्ग्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंटिंग होते हैं कि आपका जो थीम है उसका एक आप टाइटल ट्रैक दे दीजिए, या कोई बहुत सिचुएशनल है तो गाना दे दीजिए। पर यहाँ पर तो चक्की उल्टी घूमती है। पहले गाने लिखे जाते हैं और उसमें मूवी को फिट कर दिया जाता है। अगर गाने ही बनाने पे आपका फोकस है तो एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर दीजिए। पूरी 3 घंटे की पिक्चर बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा, अब बताइए, सॉन्ग्स में भी क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? इंडिया में अभी कितने रियलिटी शो हो रहे हैं। वैसे ही एक पोएट्री कंपटीशन कीजिए जिसमें शायरी उठाइए, वहां से आपको कंटेंट मिलेगा। इस तरह के कंपटीशन कीजिए। टैलेंट हंट को टीआरपी गेम मत बनाइए ना, एक्चुअली टैलेंट हंट कीजिए। इससे 2 चीजें होंगी। देखिए, एक, कलाकार उभर कर सामने आएंगे, और प्लीज अगर टैलेंट न्यू आता है ना तो प्लीज उनको क्रेडिट दीजिए। और दूसरा, जाहिर सी बात है, क्रिएटिविटी की झड़ी लग जाएगी। Put in effort in identifying young or maybe old unexplored talent. देखिए, यहाँ पर बॉलीवुड का कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या स्क्रिप्ट राइटर रीस वेदरस्पून की केस स्टडी को अगर देखेंगे तो उनको ये ज़रूर समझ आएगा कि हेलो सनशाइन जो उनका प्रोडक्शन हाउस है वो एकदम से इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। रीस वेदरस्पून लीगली ब्लॉन्ड की एक्ट्रेस है। एक आइकॉनिक मूवी, वैसे अगर आपने नहीं देखी ना देन यू मस्ट वॉच दिस मूवी। आई एम ग्लैड कि अभी तक इसका कोई बॉलीवुड रीमेक नहीं बना, क्योंकि ये पिक्चर तो लेजेंडरी है। लीगली ब्लॉन्ड 1 और 2 जरूर देखिएगा। एनीवे, कमिंग बैक टू रीस वेदरस्पून ने क्या किया, एक बुक क्लब बनाया जिसमें उन्होंने फीमेल ओरिएंटेड रखा उसको। अलग अलग राइटर्स को बुलाया जहाँ पर बैठकर सब स्टोरी के एनालिसिस पढ़ते थे। और रीस वेदरस्पून ने बारीकी से ये देखा कि लेडीज़ को इन पर्टिकुलर किस तरह की जो स्टोरीज हैं वो इंटरेस्ट कर रही हैं, उनका रुझान किस तरफ है। उसके मद्देनज़र उन्होंने 6 मूवीज़ बनाई और सारी सुपरहिट, और उनके इस मॉडल ने उनको एक बिलियनर बना दिए। तो हम भी अच्छे जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको ढूंढें। तो बॉलीवुड को भी नए टैलेंट को ढूंढकर उनको प्रोत्साहन देकर उनकी वाहवाही करनी चाहिए, ताकि बॉलीवुड भी अपने उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर वो पहले था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छी पिक्चर्स भी आई हैं। उसमें से एक को भी नेशनल अवार्ड भी मिला है। मेरी फेवरेट पिछले साल की जो रही है वो रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस मूवी ने जो पेट्रियार्की पर करारा तमाचा मारा है ना, इस तरह की मूवीज आनी बहुत जरूरी है जो कि हमको कॉन्शियस भी करे, अवेयर भी करे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बॉलीवुड इज अबाउट एंटरटेनमेंट, 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 बट दैट शुड बी फ्रेश।